हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। तुम बताओ कैसे हो? मैं मैं ठीक। शौकत का क्या हाल है? यार शौकत सरफराज के साथ गया हुआ है। और सरफराज का तो शकूर? तुम्हें पता है। और शकूर? शकूर ब्रो, शकूर से बात नहीं हुई जब से वो भागा है। अच्छा, शकूर जिंदा है? आई थॉट शकूर शकूर तो नहीं नहीं, आई थिंक माइनॉरिटी नहीं था ना, सुन्नी था, बच गया। शायद शायद, आई डोंट नो। सीन तो ऑफ है। सीन तो काफी ऑफ है। सीन तो काफी ऑफ है ब्रो। मुझे दो जरा अपडेट्स थोड़ी। लाइक व्हाट्स द डेवलपमेंट? Have there यार have there been like 14 killings in 14 days? There's like a social media post going around. यार 14 किलिंग्स नहीं है, 14 इंसिडेंट्स हैं। Okay. जिसके अंदर दे स्टार्ट विद वो जो पहली प्रोटेस्ट हुई थी, फिर उसके बाद जो आपके काफ़ी आलिम और काफ़ी जाकरीन को उठा लिया पुलिस ने, और वो वाला जो ब्लास्फेमी वाला चल रहा है, वो मैं बताता हाँ हूँ जो हाँ। मेरी व्हाट अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, और जो बाकी मैंने जितना पढ़ा भी है, जो उस वक्त भी पता था उस हिसाब से कि शुरू कहाँ से हो इशू, उस पर ही बात करते हैं। बट उसके बाद आपकी ये दो तीन वो हुई हैं, प्रोटेस्ट हुई हैं। फिर उसके अलावा आपकी किलिंग्स हुई हैं, और किलिंग्स के अलावा आपकी वो हुई है, व्हाट डू यू कॉल इट, ये जो आलिम और जाकिर को पकड़ा है। Okay. हाँ, जो आलिम और जाकिर को पकड़ा है, ये तो जरा मुझे उन बताओ, तीनों को आलिम और मिला जाकिर। के। क्या? जो आलिम और जाकिर को पकड़ा है, ये तो इसके तो मुझे बताओ कि क्या डिड द पुलिस एक्चुअली फाइल एन एफआईआर लाइक? यार हाँ, सो ब्लास्फेमी के पर्चे टाइप हुए हैं। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद मुहर्रम, 10 मुहर्रम को बेसिकली जो लाइव कवरेज चल रही थी ऑफ कराची जुलूस, उसके अंदर आपका क्या कहते हैं, ज़ियारत आशूरा जब पढ़ी गई। अब बेसिकली ज़ियारत आशूरा इज़ ऑल अबाउट, तो बेसिकली ज़ियारत आशूरा आती है फ्रॉम द फोर्थ इमाम। एंड ज़ियारत आशूरा का सीन ये है कि जब उन्होंने देखा और जो उन्होंने उस वक्त पढ़ा, बोला, वो ज़ियारत आशूरा बन गई। सो उसके अंदर एक तो है, इट टॉक्स अबाउट कि क्या क्या जुल्म है उस दिन के ऊपर, एंड इट ऑल्सो हैज़ लानतें ओके। बेसिकली। ठीक है, कि जी नाम ले लेके कि चाहे उमर बिन साद है या यजीद है या शिमर है, जितने लोग इन्वॉल्व थे जो उधर थे कल्प्रिट्स, उनका नाम ले लेके। तो एक अंदर पार्ट आता है जहाँ पे अबू सुफियान का नाम भी आता है, माविया का भी आता है, एंड देन यजीद का भी आता है, एंड उसके ऊपर लानत हुई। वो एक पार्ट है। एंड ज़ियारत आशूरा इज नॉट समथिंग जो अभी शुरू हुई है, वो हमेशा से है और हमेशा से पढ़ी जा रही है। इस दफ़ा बस आपकी लाइव टेलीविजन पे आई थिंक पढ़ा गया, और इसलिए सारा इशू शुरू हो गया। ओके। एंड और किस पे लानत उसके ऊपर भेजी गई? बेसिकली इशू हुआ। ये जरा मुझे दोबारा तो, लानत किस किस पे भेजी गई और क्या, ये जरा रिपीट। ओके, जो इशू जिसके ऊपर हुर्मत सहाबा रैली भी हुई और सारा जिसके ऊपर अप्रोर हुआ है, वो वाला पार्ट है कि अबू सुफियान, माविया, यजीद, इनका नाम ओके, इकट्ठे आता है, अरबी के अंदर है वो वाला पार्ट। एंड गॉट इट। उस, ठीक है, और उसके बाद लानत आती है उसके ऊपर। ठीक है, सो बेसिकली इसके ऊपर अप्रोर है कि माविया एंड अबू सुफियान सहाबा रसूल है, और उनके ऊपर इस तरह नहीं कहना चाहिए था। ठीक है। दैट इज द अप्रोच, जिसकी वजह से सारा फिर पहले हुर्मत सहाबा शुरू हुई, जिसके ऊपर शिया काफिर के नारे लगे, एंड देन जो हुआ है हमने देखा। या वो कोई यजीद को सेलिब्रेट भी कर रहे थे ना? हाँ, सो उधर रैली प्रोटेस्टर्स। के ऊपर बेसिकली मैंने जो वीडियोस देखी, ऑब्वियसली मैं रैली पे गया नहीं, खुद नहीं एक्सपीरियंस किया, बट जो वीडियोस देखी हैं उसके अंदर यही हो रहा था कि वो एक ही सांस के अंदर, जहाँ पे वो इमाम हुसैन के ऊपर वो कर रहे थे, जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, फिर इमाम हसन पे लगाते हैं, फिर यजीद पे लगाते हैं, फिर माविया पे लगाते हैं। तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ वाह। यजीद वहां पे आई है। सो पहले जो काफी दफा इवन जब सबसे बुरे हालात से सेक्रेटेरियन वायलेंस के, ग्लोरिफिकेशन ऑफ यजीद कभी नहीं हुई। लाइक अभी हम्म। जो बेसिकली अप्रोच भी जहाँ पे शुरू हुआ था ना, दैट वाजंट कि अच्छा यजीद को आप कुछ कह रहे, दैट वाज ऑन माविया एंड अगेन। बट जो आपकी रैली जब हुई,
उसके अंदर यजीद को उन्होंने ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर जिंदाबाद यजीद के नारे लगना शुरू हो गए। तो ये मसला ये है। मुझे क्या रिमाइंड कराता है, आई डोंट नो कि तुम्हें याद हो, एक दफा हुआ था उसका, कुछ पैलेस्टाइन में हुआ था, क्या हुआ था, मेनी इयर्स बैक, आई थिंक आई वाज इन माय ए लेवल्स और समथिंग, या यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर था। बट दैट हैपन जब मुझे याद है कि इट्स स्टार्ट ऑफ दिस डेकेड और समथिंग, ये नारे लगना शुरू हो गए थे, फेसबुक वगैरह नया नया था, तो लोग हिटलर को हेल कर रहे थे और कह रहे थे हिटलर ने सही किया, जस्ट इन रिस्पॉन्स, लाइक द मोस्ट स्टूपिड रिस्पॉन्स अगेन, जस्ट क्योंकि पैलेस्टीन में कुछ ज्यादती हुई तो उन्होंने सब ज्यूज पर पूरी हिस्ट्री में उन्होंने कैंसिल कर दिया। सो सिमिलर कि उधर भी वो एक टायरेंट को, लाइक हमारी आवाम उस तरह, आई डोंट थिंक कोई दिमाग से लोग सोचते हैं, लॉजिकली तो इनके पास नहीं है ना दिमाग, ये तो हो चुका है। हाँ हाँ, वो तो पता लग गया, मेजोरिटी के पास नहीं है दिमाग। लेकिन मसला है, फिर मेजोरिटी है वो मेजोरिटी है, कांट डू मच अबाउट scary। इट। यार उसमें ये भी है कि जो मेजोरिटी में से भी जो आपके लोग ऊपर बैठे हुए हैं ना, इस तरह की बड़ी रैलीज या इस तरह के बड़ी स्केल के ऊपर किलिंग्स वगैरह आपकी, सैडली सेइंग, कभी गवर्नमेंट या एजेंसी इसको ना पता हो, ये हो ही नहीं सकता। या और यार ठीक है। सिपाही सहाबा को गवर्नमेंट बैक करती रही है, पहले पिछली गवर्नमेंट्स भी, और वो ओपनली करती रही है, इट्स अ बैंड आउटफिट, उन्हें कुछ कोई कहता ही नहीं है। सो मैं ये कह रहा था कि सिपा सहाबा का, अगर आप पहले भी देखो, आपकी जो इनिशियल जब आया भी, जब जिया के टाइम पे भी आया, तब भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। ठीक है। एंड उसके जो आपके बीच बोए गए वो आपने पूरे 90s में देखे, आपने लेट 80s में भी देखे। एंड उसके बाद मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई, जिन्होंने सिपा सहाबा को, नॉट सेइंग कि वो शिया क्या कहते हैं उनकी सेंटिमेंट थे, बट दे कुड सी के कितना बड़ा इशू बनता जा रहा है, एंड मुशर्रफ गॉट रिड ऑफ देम। ठीक है। एंड मुशर्रफ ने जब उनको गेट रेड किया तो 2000 पूरा आपका, मेरे ख्याल से शियों के लिए सबसे सुकून दे टाइम गुजरा है। आई एम नॉट सेइंग कि बाकियों के साथ ही नहीं हुआ होता रहा कुछ, लेकिन शियों के लिए पर से Yeah, 2000 इजी गुजरा है, जब मुशर्रफ ने वो मार लिए थे। और 2013-14 तक फिर भी काम इजी रहा है। इट इज अगेन, इट स्टार्टेड व्हेन आपका सऊदी इन्फ्लुएंस वापस आया विद नवाजिस गवर्नमेंट। आपको yeah, एक बात समझने की जरूरत है कि आपका जहाँ पे सऊदी इन्फ्लुएंस है, आपकी शिया किलिंग्स, आपकी वो सारा मसला वहीं पे आता है। क्योंकि देखा जाए तो डिबेट यही है, या पावर की यहाँ पे जंग यहीं पे इस साइड ऑफ द वर्ल्ड है, ईरान एंड सऊदी अरेबिया। वो वो सऊदी वहाबी हार्डकोर सुन्नी मेजोरिटी है, ईरान आपकी शिया मेजोरिटी है। और मैं देख रहा था कि वो कहीं पे भी जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर वो इंडिया में जाते हैं, तो इंडिया में अगर ईरान का कोई होगा तो वहाँ पे ना जो शिया ज़्यादा पॉपुलर बंदा होगा ना, वो उनको अपने सरमन पे बुलाएंगे। एंड अगर सऊदी अरेबिया जाएगा तो वो ज़्यादा थोड़े लेफ्ट राइट विंग या थोड़े सुन्नी थॉट्स के जो स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग होंगे, उनको इनवाइट करेंगे। तो ये एक इशू है आपकी मुस्लिम उम्मा के अंदर, जो आपकी बाकी दुनिया को पता लग चुका है, वो एक्सप्लॉइट हो रहा है। हम्म, तो काफी ज्यादा लोग जो भी यहाँ पे पार्ट ले रहे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, बी एट शिया साइड पे या दूसरी साइड के ऊपर, वो सिर्फ पपेट्स होंगे, वो एक बड़ी हाँ गेम के अंदर बिल्कुल, सिर्फ एक पॉन होंगे। लाइक आई डू फील के जैसे, आई थिंक सिरिल ने भी ट्वीट की हुई थी कि जैसे इट्स इंटरेस्टिंग कि जैसे सऊदी अरेबिया से रिलेशन खराब हुए हैं, एकदम ये मार्च, मतलब जैसे पैजाबा और सब ने मार्च करना शुरू कर दिया। हाँ हाँ। ठीक है। सो अभी जिस तरह अभी कुछ अरसे पहले ही हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, कंवर बाजवा साहब, उनके रिलीजन के ऊपर भी बात हुई। सो उसके अंदर आगे से ये रिटेलिएट नहीं वो कर सके कि भाईजान मैं बंदा उठवा लेता हूँ या उसके ऊपर FIR हो। ही हैड टू आल्सो डील विद इट सिस्टमैटिकली। उनको भी आपके जो प्रिवेलेंट एक इस्लाम की परसेप्शन है, या जो आपकी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जिनकी ज़्यादा मेजॉरिटी है जिस बिलीफ की, उसके आपके लीडर्स को साथ उनको मिलना पड़ा, उनको घर पे बुलाना पड़ा, मिलाद वगैरह टाइप। तो हम्म, ये तो अभी आपके इतना पावरफुल इंसान था, आई थिंक पाकिस्तान में इससे पावरफुल इंसान नहीं है, उसको भी बड़ा हाँ संभल के ये वाला कार्ड चलना पड़ा अपना। सो यहाँ पे तो
अगर आपकी क्या कहते हैं सऊदी की इन्वॉल्वमेंट होती है या सऊदी को खुश करना है, आई डोंट थिंक दे उनके लिए इतना मुश्किल है। इट्स जस्ट लाइक सेइंग के यार एमडी को मरवा दो 5-6 और हम आपसे खुश हो जाएंगे। या फिर अगर आपने मसला खड़ा करना भी है एक मुल्क के अंदर, अगर मैं सऊदी अरेबिया के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, तो उनके पास ये बहुत आसान चीज है, दे हैव पीपल जो स्कूल ऑफ या थॉट्स के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। या आई फील अहमदियों के साथ तो फिर एक और इससे भी ज्यादा ज्यादा लेवल की परसिक्यूशन होती है, बिकॉज़ आई थिंक दे कांट इवन वॉइस देयर ओन ओपिनियंस। यार अभी मैंने एक बड़े ना बंदे को मिला इन झंग, एमडी था, एंड व्हाट ही टोल्ड मी, अब मुझे इसकी फैक्चुअल नहीं पता कितनी सच्चाई है इस किस्से के अंदर, बट इसकी जो मैसेज है वो क्लियर है, काफी क्लियर है। सो ही टोल्ड मी कि जब पार्लियामेंट के अंदर उनका साइन हुआ था या वो डिसीजन हुआ था कि एमडी को नॉन मुस्लिम करार देना है, सो कोई गर्देजी साहब थे उस टाइम पे शिया, जिन्होंने साइन किया था मेजोरिटी के साथ। एंड जब वो पास हो गई थी रेजोल्यूशन या वट एवर दैट वॉज मोशन जो था, तो जो उधर एमडी जो लीडर था ना, वो ही वॉकड अप टू दैट गर्देजी गाय एंड ही सेड कि जी अभी आप हमें हम ना नॉन मुस्लिम करार दिए जा रहे हैं, 10 से 15 साल बाद आप होंगे। एंड ब्रो लिटरली 90s शियास के लिए सबसे स्केरी डेकेड था। सो या अगर आपने लिटरली फ्लड गेट्स खोल दिए थे उसके साथ, एमडीज के साथ, या आई थिंक सारी उसमें टू बी माइनॉरिटीज ऑनेस्ट के लिए। काफी लोग कहते हैं कि दैट वाज जिया, बट आई डू थिंक दैट स्टार्टेड इन भुट्टो, दैट स्टार्टेड एंड ऑफ भुट्टो। भुट्टो इन्हीं अगेन रिलीजियस फैनेटिक्स की उसमें आ गया प्रेशर में, एंड वो मान गया, उसको वो पावर हंग्री हुआ भुट्टो। ही एग्जैक्टली डिडंट ही डिडंट भुट्टो के स्टैंड, वो पास बड़ा बनता चांस था। था। यार भुट्टो देखो, भुट्टो शुरू में आके परसेप्शन वाइज और काफी ज्यादा शिया ज्यादा अलाइन था, ठीक है, और उसकी यार शिया इस सिंध ही के वाज अंदर काफी जनरली वैसे शिया इन्फ्लुएंस है। ही वाज जनरली वेरी प्रोग्रेसिव लीडर। मुझे याद है उसका एक दफा शराब का वो हुआ था कि शराब पीते, उसने कहा हमें एग्जैक्टली शराब पीता हूं, लोगों एग्जैक्टली का मैं खून वही नहीं बात पीता। कर रहा हूँ कि भुट्टो साहब के अंदर ये थी नहीं, भुट्टो साहब की गलती थी या भुट्टो साहब ने जानबूझ के वोटों के लिए या इसके लिए ही मेरी डील विद द डेविल, उन्होंने इनको इजाजत दी, इनको पावर दी, एंड उसकी वजह से एंड आप दैट देख। स्क्रूड हिम ओवर, दैट स्क्रूड हिम या ओवर। दैट या सेम थिंग वाज यूज्ड अगेंस्ट हिम बाय ज़ियाउल हक, जो उनमें मोमिनीन बन गए और उसने उसको फांसी दी थी। इट्स फनी एब्सोल्युटली, ये तो यार। सीन है ब्रो। जो रिलीजियस टू बी ऑनेस्ट, मैं देखता हूँ कि जो रिलीजियस राइट की तरफ हम बहुत ज्यादा दोबारा जाते जा रहे हैं, स्पेशली इन दिस गवर्नमेंट। तो हम वी हैव गॉन सो फार टू द राइट वेयर यू कांट क्वेश्चन कुछ भी नहीं, और ये फैनेटिक्स जस्ट रोम फ्री, नथिंग हैपेंस टू देम। ऐसा पहले नहीं था। ऐसा मुझे याद है इन लाइक इवन पीपीपी पीपीपी के टाइम में, ठीक है, टेररिज्म बहुत ज्यादा था। लाइक देयर वाज मैसिव अमाउंट टेररिज्म, हर स्कूल में वो हो रहा था, ये हो रहा था, बट देयर वाज दिस स्टिल दिस एटमॉस्फेयर बिल्डिंग अगेंस्ट। आई हाँ। रिमेंबर जब ये आर्मी पब्लिक स्कूल का हुआ था, तो एवरीवन फॉर सम टाइम सेड कि नहीं यार, लाइक इनफ, अब हम्म। हमने से निकलना है, लाइक ये सारी चीज से निकलना है। बट यार हम इतने बगैर थे ऑनेस्टली, हम साल बाद वो भी भूल गए। या वी वर फाइन। मुझे याद है वो कौन था, वो लाल मस्जिद वाला, क्या नाम है उस शिट फेस का नाम? पता नहीं, आ, समथिंग अब्दुल या क्या नाम है। अब्दुल, क्या है उस शिट का नाम? अब्दुल, अब्दुल लाल मस्जिद। मुझे याद है इस बंदे ने कहा कि आई रिमेम्बर ही कुडंट से के अब्दुल अजीज, ही कुडंट हाँ अपोलोजाइज, ही कुडंट से कि जो बच्चों के साथ हुआ है ना, जो उन्होंने किया है, तालिबान ने वो गलत किया है। हाँ। एंड दैट मैन स्टिल सिट्स, उसने सिटिंग आपके कैपिटल के अंदर सीट की हुई है, साथ ही पीएम हाउस के रहता है, उसे कोई मसला नहीं यार, डजंट मैटर। यार ये देखो, एक इसमें ना, जब ओके शिया किलिंग या हेट्रेड फॉर शिया उस तरह वायलेंट किस्म की, ऑब्वियसली स्कूल ऑफ थॉट्स का डिफरेंस और आपका ओपिनियन या आपका बिलीफ डिफर करे, दैट इज फाइन, और काफी हर रिलीजन हर डिबेट में दो साइड्स होती हैं। बट ये जो वायलेंस है, ये आप जितना पीछे जाओगे आपको उतना पीछे मिलेगा। इट इज द टाइम जहाँ पे कोई लीडर या पावरफुल बंदा
का सॉफ्ट कॉर्नर या फिर वो लिबरल था जिसने ये रोकी, तो ये रुकी। जिस तरह अगर आप देखो कि शियों को इस साइड पे, इस दुनिया की साइड पे, पाकिस्तान इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हक या सबसे ज्यादा फ्रीडम कब मिला है? जब गोरा आया। गोरे से पहले तो कयामत थी यहाँ पे। आपका Elaborate. औरंगजेब आपका यही इसी स्कूल ऑफ थॉट का था। उससे पहले अगर आप चले जाओ, आपका, हाँ, अकबर। अकबर वाज वेरी लिबरल, नॉट सेइंग कि वो शिया था या उसके बिलीव्स होते, वो बहुत लिबरल था। उसके जो 9 रत्न थे उनमें 2-3 शिया थे। अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें 2-3 शिया थे। एंड फिर क्या कहते हैं, जब आपकी गोरे आए, गोरे ने आके आपको क्या कहते हैं, अच्छा, सबको रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाजत दी। हमारे लाइसेंसेस बने जुलूसों के, जो पुराने, जब कहते हैं ना कदीमी लाइसेंस, कदीमी जुलूस चल रहा है, वो एक्चुअली 150-200 साल हो गए। जो गोरे ने लाइसेंस दिया, जो रूट उसने डिसाइड किया, जो उसने टाइम डिसाइड किया, वो वही चल रहा है। हमारे गांव का भी जो पुराना लाइसेंस चल रहा है, उसी रूट उसी टाइम, ऑब्वियसली अब ऑन पेपर 9 बजे लिखा होगा, हम 10 बजे कर रहे होंगे, वो होता है। लेकिन ऑन पेपर और जो फॉलो होता है, वो वही है जो गोरे ने बनाया है। उसके बाद डेवलपमेंट तो आपकी उस तरह कोई भी नहीं हुई। You know, you know, like there is obviously that, you know, the political aspect of it and how it always was, you know, it was a persecution was always there. But at the same time, I do feel it also stems from society में भी क्या उस चीज को फैलाते हैं, और वो लीडर से आती है. Like I remember कि you know in school, when I was in school, मेरी एक टीचर होती थी, मिस फौजिया. I think she was an Urdu teacher. It was grade 5 or something. और एक दोस्त था हमारा, आगा, अमन, या. एंड उसको ना कोई वो, जैसे बच्चे होते हैं, एनीथिंग कैन बिकम एन एस्पेक्ट टू मेक फन और यू नो बुली और वटेवर. कहीं उन्होंने कहा जी कि यार आगा तो कलमा ही डिफरेंट पड़ता है. ठीक है, बच्चे ने. और उसने कहा मैम देखें, आगा तो कलमा डिफरेंट पड़ता है, या वो जैसे होते हैं, और बच्चों को बता, देख यार इसका तो कलमा डिफरेंट पड़ता है, यू नो, चूतिए थे थोड़े से. तो आई रिमेम्बर माई टीचर टुक अ स्टैंड दैट डे, एंड उसने कहा अच्छा अपना कलमा सुनाओ. फिर उसने उसको बच्चे को शटअप कराया कि हाँ इसमें क्या है, इसमें यू नो सिर्फ उसने ये ऐड किया, एंड यू शुड आल्सो रिस्पेक्ट दैट. एंड लाइक ही मेड अ रियली, यू नो, आई डोंट रिमेंबर व्हाट शी एग्जैक्टली सेड, बट ही मेड अ रियली इम्पैक्ट ऑन एवरीवन कि यार देयर इज नथिंग रॉन्ग. आगा आइंदा कुछ ना कहना, वरना उसने कहा मैं आपको प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी, you know. So, and I feel that is needed. Yeah, you know, it starts from that, because I feel at that time जो एज होती है, आप इम्पैक्ट होते हो. एंड गॉड डेफिनेटली। नोज अब तो क्या चीजें ओपनली जा रही होती हैं मीडिया के अंदर भी. दीज पीपल हैव अ प्लेटफॉर्म, दे कैन रीच एनीवन. इट्स जस्ट वियर्ड मैन. यार, अब अगेन मैं फिर भी एक प्रिविलेज फैमिली से हूँ, एक उस तरह सीन इजी है। हमारी काफी फैमिली के लोगों को बस पूछा जाता है, अच्छा आप पब्लिकली ओपनली इतने शिया कैसे हैं? शिया लोग आपकी प्रोफेशन के अंदर पूछ रहे होते हैं कि जी इतने ओपन आप लोग कैसे हैं? मैं अगर स्कूल की बात करूं, तो एक हमारा इस्लामियत के टीचर थे, मियां खान उनका नाम था। अगर तो याद होगा, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर किसका, बट किसी ने एक आर्टिकल भी लिखा था कि एक बंदे को एचसन से तालिबान में भेजा गया था। सुना है? ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किसकी स्टोरी थी, बट ये एक स्टोरी थी, उसमें भी वो ओके. टीचर इन्वॉल्व था। तो मियां खान वाज अ टीचर जिसने मेरे अब्बू को भी पढ़ाया था, मेरे भाई को भी पढ़ाया था, मुझे भी पढ़ाया था। हाँ. उसने मेरे और अब्बू और मेरे भाई को किसी एग्जाम में पास नहीं किया, क्योंकि वो शिया थे। ओ एचएसएन के अंदर डैम. ये हो रहा है। और मेरी दफा मैं पास क्यों हुआ? क्योंकि अब्बू का बात चल रही थी कि अब्बू शायद प्रिंसिपल लग जाए, तो मैं पास हो गया। वाह. सो वाह. ये जो तुम्हारी बात है ना कि भाई सोसाइटी के अंदर, ये आपकी सेंटिमेंट सोसाइटी के अंदर आजकल प्रिवेल कर रहा है। ओ या डूड, मैं एलएससी में बताता हूँ. जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर था, I remember there were teachers एलएससी के अंदर जिनको अता पता इस्लामियत का कुछ नहीं था. मुझे याद है हम क्लास में होते थे, एक स्टूडेंट थी, वो एक टीचर थी कंप्यूटर्स की, अब आई वोंट टेक हर नेम. कंप्यूटर की टीचर थी, उन्हें लगा दिया उन्होंने इस्लामियत का भी टीचर. तो एलएससी के अंडरग्राड में तो ये भी चलता है. तो
और उन्होंने उसको इस्लामिया का टीचर लगा दिया। उस औरत को कुछ नहीं पता था इस्लामिया के बारे में। उधर एक लड़का था जो सुपर कंजर्वेटिव था, लाइक फुल ऑन। एनीवेज, आई रिमेम्बर उस वक्त ये हुआ था मुमताज कादरी वाला चक्कर, ठीक है। तो हम तो सारे उधर, मैं एक दो और भी डिबेटर्स वगैरह सारे उस क्लास में, हमने तो मुमताज कादरी पागल का बच्चा, हाउ ये क्या हो रहा है स्टेट में। सडनली उसने कहा, मैं एक बात करना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ इस क्लास में ये चीजें डिस्कस नहीं होनी चाहिए, और ये इस्लाम की और वो है। और वो टीचर वाज लाइक, हाँ आप सही कह रही हैं, यू आर राइट, you are very right. And we were like, wow, what a professor you are. So I feel it's, and यार even in ये university, मुमताज yeah, कादरी को गाजी मानने वाली बात आपकी बहुत मशहूर होगी। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी गांव में था और मेरे एक ड्राइवर के अब्बू की डेथ हुई है, तो मैं उनके 40वें पे गया। और उधर मैं गया तो पहले सियाल शरीफ के वो मुरीद थे, अभी उनके पीर की डेथ हुई है। एंड उनके ऊपर बातें हो रही थी। फिर मैं जब गया, आई वोंट से मेरी वजह से, बट हाँ थोड़ी सी शिया शिया साइड पे वो लोग इंक्लाइन कर गए। और जैसे ही मैं अंदर गया ना उनकी फैमिली को मिलने, और हम निकल रहे थे, तो लास्ट थिंग जो मैंने सुनी थी उस सरमन की वो ये थी कि मुमताज कादरी के लिए हम जान भी दे देंगे। और आगे yeah, से नारे लगे थे। ये जैसे शाजीवना जिसकी हमने वो वीडियो बनाई है, और इतनी सेकुलर वैसे है कि भाई मुहर्रम के ऊपर सब इजी है, सब कुछ सब फिट है, लेकिन वहां पे भी ये बातें yeah, हो रही हैं। screwed up, man. Like that's just, yeah. यार आपके फेडरल कैपिटल में उसका मज़ार है यार, उस बंदे का। हाँ, है तो That's सही। just like, ये आपके मुंह पे चपेड़ है ये, मतलब और these, हालांकि आपने well, उसको हैंग किया है, स्टेट ने उसको हैंग आपकी किया है। हैं कि ये स्टेट ने माना है कि ये बंदा क्रिमिनल है, ये बुजदिल आदमी हाँ, है, और जो आप उसको पीछे से ग्लोरीफाई मतलब, करने दे रहे हो। आप ग्लोरीफाई, आपको कोई मसले का भी फटती है यार, ग्लोरीफाई क्या आपकी फटती है। आप कहते हो आपकी रेट ऑफ स्टेट है ही नहीं, क्या रेट ऑफ स्टेट, हम एक सीसीपीओ को नहीं निकाल सकते, क्या खाकी रेट ऑफ स्टेट है हमारी। हम्म। ये बातें करते हैं, हमारे मुल्क की बात करा लो जी, ब्लीड ग्रीन। इतना मुझे तो लगता है कि रंग में कोई मसला है, पता नहीं। ब्रो घबराना नहीं, क्या हो गया? हाँ, घबराना नहीं। घबराना नहीं। मुझे डर है ना, घबराए ना फिर कुछ करें, वो घबरा जाती हैं, हर चीज में तो घबरा जाती हैं। ओ नहीं यार ये, ब्रो, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, नहीं पैंट ब्रो, रिलीजन तो नो गो एरिया हमने खुद बनाया है। ओ या यहाँ पे ना एक और बहुत बड़ा मसला है, शिया सुन्नी सब में, क्योंकि है तो एक रिलीजियस कंट्री, है तो इस्लामिक स्टेट, तो रिलीजन एक बहुत बड़ा पार्ट तो है सबकी लाइफ के अंदर। बहुत कम ऐसे लोग, परसेंटेज ऑफ पीपल जो हैं एथियस्ट हैं या जो रिलीजन में उस तरह बिलीफ नहीं रखते, बहुत कम है हमारे मुल्क के अंदर। हमें जितना रिलीजियस होने का शौक है, उतना हमें रिलीजन के ऊपर रिसर्च या पढ़ने का शौक नहीं है। जो भी स्टेज या मेंबर पे चढ़ के बात कर देगा, हम उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे। और क्वेश्चन अगर करेंगे तो वो फिर एक बायस बन जाएगा उस बंदे के खिलाफ या उसके साथ, और फिर आप उसी के राह पे हो। या हमें वेरी ट्रू। क्वेश्चन नहीं करना, रिलीजन पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते यहाँ पे। हाँ ब्रो, जो जो कुछ कह कुछ रहे हैं वो सही है। लाइक, आई डोंट नो, कर ही कह सकते हैं हम तो रिलीजन पे, एंड दैट्स द थिंग, राइट। But I also feel the solution also lies in not getting scared of them and defeating, using religious arguments to defeat them. And it has to be done on a forceful way. Like I do feel that इसमें गवर्नमेंट would have to intervene. अभी आई थिंक अरेस्ट भी किया है कुछ, कौन से लोग पता नहीं, रैली पे गए थे इस्लामाबाद में, एंटी शिया रैली हाँ, पे, और उनको अरेस्ट उस किया है। हाँ उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। मौलाना मौलाना डीजल का बंदे भी गए हुए थे ना। हाँ गए होंगे, और आई नो। डीजल तो फारिग है यार, डीजल तो नहीं, एक सेकंड देखते कौन गया था। जे ASWJ है, मुझे ये तो पता है। जे वाई एफ, let me check, जमाते उलमा इस्लाम, हाँ हाँ, एक सेकंड, जे वाई एफ पाकिस्तान, देखते हैं। भाई जहाँ तक मैंने पढ़ा ये गए हुए थे। एनीवेज, डीजल तो फारिग ही है। हाँ, डीजल तो टोटल फारिग है।
डीजल को आज भी नहीं बोलने दिया। डीजल डीजल आज भी नहीं, एपीसी के अंदर भी नहीं बोलने दिया डीजल को। पता नहीं, मुझे बेचारे पे कोई तरस नहीं आता। आई थिंक इज अ पीस ऑफ शिट। आई थिंक इज अ पावर हंग्री पीस ऑफ शिट ऑनेस्टली। उसको मुलाना भी नहीं कहना चाहिए। ये तो एक, आई थिंक ये भी पाकिस्तान में चेंज करना चाहिए, हर बंदे को हम मुलाना कह दो भाई, इनकी क्या ट्रेनिंग है। एक पूरा स्कूल होता है, to, you know, there's an actual school that people need to go to. They have not gone to any school. मदरसे में चंदा कलेक्ट कर लिया, अपनी पावर के लिए आ गई, ये कौन सा स्कूल है भाई। इनको तो आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। आई थिंक दैट्स व्हाई आई थिंक ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं इन किन किसी चढ़ा देते हैं। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ किसी को भी स्टेज पे चढ़ा देते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। या देन ऑल एल्स पेड। नहीं यार, तो तुम वो बात कह रहे थे अभी कि भाई रिलीजियस आर्गुमेंट्स इनको हराना चाहिए, आपके मनाजरे ही बंद हो गए ब्रो। पहले मनाजरे होते थे बाकायदा, या मैं कॉलेज बैठ के पब्लिक आपकी डिबेट्स होती थी विद किताबों के रेफरेंस और किताबें साथ वगैरह, वो आपने बंद कर दिए। यार मुझे याद है मुशर्रफ के टाइम पे हदूद ऑर्डिनेंस पे पूरी एक डिबेट हुई थी जियो न्यूज पे। इट वाज ओपन, इट वाज अ डूएबल थिंग। नाउ आई कांट इवन इमेजिन अ डिबेट लाइक दिस हैपनिंग इन टीवी। चलो बाकी चीजें तो दूर की बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा कंजर्वेटिज्म, ये राइट विंग, ये कैसे इतना ज्यादा कैसे फैलना शुरू हो गया। ये बड़ी एक नई बात है, ये कुछ सालों में ज्यादा होना शुरू है, बहुत ज्यादा। यार आपका सऊदी इस्लाम जब से शुरू हुआ है ना, सऊदी इस्लाम आपका एक्सट्रीमिज्म पे मबनी है। मेरे अब्बू के साथ हज के ऊपर वाकया हुआ है। तो हज के ऊपर जन्नतुल बकी जो है ना, जो प्रॉफिट के रोजे के बिल्कुल सामने है, वहाँ पे हमारे 4 इमाम, बीबी फातिमा और भी काफ़ी लोग बरेड हैं। पहली बात है, काफ़ी अर्से पहले उन्होंने उसके ऊपर क्या कहते हैं बुलडोजर चला दिया था। वहाँ पे कच्ची कब्रें हैं सिर्फ, तो कब्रें भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ लैंड और पत्थर लगाया हुआ है जिससे पता लगता है यहाँ पे कब्र है। ओके। सऊदी तो इस लेवल के ऊपर है। तो मेरे अब्बू उसके इर्द गिर्द थे। एंड व्हाट हैपेंड वाज कि हमारी दुआओं की किताबें होती हैं, तो वो बंदा आया और उसने क्या कहते हैं अब्बू से वो मांगी, वो किताब ले ली। एंड किताब लेने के बाद ही सैड अब्बू से पूछा उसने, आप छी हैं? अब्बू ने कहा जी हैं। उन्होंने कहा ये सूरज देख रहे हैं आप? मैंने अब्बू ने कहा हाँ जी देख रहे हैं। उन्होंने कहा जिस तरह ये बात अयां है ना कि ये सूरज है, उस तरह ये बात में हकीकत है कि शिया काफिर है। अब ये वो वाला बंदा है जो वहाँ पे शुरता है। शुरता है मीन जो खुदाम है, जो वहाँ पे सारी ऑर्गेनाइजिंग पार्टी के अंदर है। अब या वहाँ से जो आपका सेंटर ऑफ इस्लाम है, जो आपकी सबसे होली साइट है, जो आपकी सब कुछ है, अगर वहाँ से ही एक वो चल रहा है, एक सेंटिमेंट चल रहा है, या एक वो चल रहा है क्या कहते हैं नैरेटिव चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो होगा उसका। सारे लुकअप तो उधर ही करते हैं। ट्रू ट्रू, या दैट इज ट्रू। या मैन तब सऊदी भी बहुत बड़ा। मुझे पड़ा तो है ना, तब से ये वाला नैरेटिव तो बहुत ज्यादा है। Yeah. I also like, I don't know, I think also Saudi Arabia, takes power from the fact कि मक्का और मदीना उनके अंडर आता है, you know, काबा उनके अंडर आता है, तो वो उसको जिताते हैं लिटरली यार। उन्होंने एक दफा कुवैत को एक्सेस रोक दिया था टू गो टू काबा, जब उनके मसले हुए थे कि आप उम्रा के वो नहीं भेज सकते। लाइक दैट्स जस्ट, ये इतना इस्लाम के बनते हैं, इससे बड़ा गुनाह कौन सा हो सकता है कि आप अपनी होली साइट से रोक रहे हैं। ये तो क्रैश करता था, ये तो क्रैश करता था। ब्रो ये आ, हमेशा से आपने ये देखा है हमेशा कि जब भी आपने कहीं पे जुल्म किया है, किसी को आपने सप्रेस किया है, ऑप्रेस किया है, आगे से रिटेलिएशन बुरा ही होता है। लाइक नेगेटिव ही वो एक एज द सोसाइटी, फॉर द सोसाइटी या फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, हमेशा एक बुरा ही रिएक्शन आता है। जिस तरह जब सिपा सहाबा अरूज पे आई तो यहाँ से सिपा मोहम्मदी बन गई। आई डोंट नॉट डिफेंड देम, बिकॉज थी तो वो भी हमारी एक उस तरह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही, टेररिस्ट विंग ही था कि जी आगे से रिटेलिएट करना है, उनको मारना है, ये उनके जो कौन थे? लीडर। ये कब सिपा, ये कब आई थी सिपाही मोहम्मदी? यार जब आपकी सिपा सहाबा की अरूज थी, विच इज 90s, अर्ली 90s से 99 वाला, तो बेसिकली वो वाला डेकेड पूरा तो सिपाही मोहम्मदी बनी। अब जिस तरह झंग के अंदर आपके 2 मोहल्ले हैं, ठीक है, और एक साइड पे आपके वहाबी रहते हैं, एक साइड पे आपके शिया रहते हैं,
और आपकी सारी लड़ाई मसले शुरू ही सेक्रेटेरियन वाले के वहां से हुए थे। तो वहां पे भी यही सीन था कि वहां पे एट एक टाइम पे आके एक साइड पे सिपाही सहाबा थी, एक साइड पे सिपाही मोहम्मदी थी। रिएक्शन। That is true. Yeah. यही And where is Sipai Mohammadi now? है ना, यही नैरेटिव तो आपका हर टेररिस्ट लेके चलता है, जी हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे लोग मारे, तो हम आगे यही करेंगे, हमने बदला लेना, बदला उनमें इंस्टिल किया जाता है। एंड ऑब्वियसली अगर आपने अपने बाप की लाश उठाई है, आपने अपने भाई की बेटे की लाश उठाई है, सेंटिमेंट आना कोई बड़ी बात तो नहीं है। मतलब नेक्स्ट स्टेप भी शायद आपका यही हो कि अगले को पकड़ के मार दो। True, true. And where is like Sipai Mohammadi now? यार आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने 2013-14 में आखिरी बंदा मिला था मुझे सिपाही मोहम्मदी का, और तब वो चिल फेज में जा रहे थे, मतलब वो नॉर्मल लाइफ में जा रहे थे, दोबारा अपनी जेलें काट चुके थे, अपने हाइड आउट से निकल के अपने अपने घर जा रहे थे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता क्या सीन है, बिकॉज अभी वो वाला कभी अल्लाह का शुक्र है अभी तक वैसी वाली किलिंग नहीं हुई मैच उसके ऊपर, स्केल के ऊपर, कि रिटेलिएशन हो वैसी। बट कभी That'll भी be यही हो, scary. जवाब यही है। एंड चलो ठीक है, शिया भी काफिर भाई, एमडी भी काफिर, क्रिश्चियन जो नॉन इस्लामिक है उनको तो मिस ही करा दो। एक टाइम आएगा जब अल्लाह ना करे आपकी सुन्नी और वहाबी लड़ेंगे किसी रिलीजियस उसके हाँ ऊपर, यार, और यार और जब अभी भी आप देखो आपकी मेजोरिटी ही लड़ना शुरू हो जाएगी, आई थिंक दैट इज द टाइम जब आप इसको एंड लाओगे। यार, if you notice people now don't, there is a certain like हम जिस ग्रुप वगैरह में फिरते हैं, they don't talk about religion openly because like people feel scared. People have already started feeling scared of talking about religion, जो बड़ी गलत बात है, जो कोई अच्छी बात नहीं है, तो ज्यादा डिवाइड करेगी। रिलीजन ना इस तरह हुआ है कि इन फनेटिक्स ने काइंड ऑफ ओन कर लिया कि रिलीजन हमारा ही हक है, रिलीजन पे बात करना, रिलीजन पे प्रोटेस्ट करना, रिलीजन पे गुस्से पे आना। भाई इन्हें किसने बनाया? You know, everyone has different interpretations of religion and they can, you know, are very welcome, especially Pakistan जैसे मुल्क में। या किसी का कॉल था इसके ऊपर, मतलब वो सेइंग या कोट था कि दुनिया में जितने लोग हैं उतने खुदा हैं, हर बंदे की परसेप्शन ऑफ खुदा एंड रिलीजन इज डिफरेंट। या ठीक है, एंड बात करते हैं डिबेट की, आई थिंक दो चीजें हुई हैं इनकी हरकतों से। एक, लोग डर गए, लोग बात ही नहीं करते, एंड सेकेंड, लोग इस्लाम से दूर हो गए। और यार मुझे ये समझ नहीं आती, इतने ये इस्लाम के पसमंदर हैं तो आज तक इनके कोई इन्होंने फायदा क्यों नहीं दिया कुछ मुल्क को? इतनी ये रिलीजियस और गॉड के क्लोज हैं, इनकी वजह से हमेशा लानत ही क्यों आई है मुल्क पे? यू नो, होता है कोई दुआएं आए, कुछ हो, कुछ बड़ा बात हो रही है और इनकी शक्लों में नूर भी नहीं नजर आता, ऑनेस्टली नालत नजर आती है। लाइक खादिम रिजवी और इन लोगों पे ना होता है ना, कोई कुछ बड़े रिलीजियस कुछ लोग होते थे एक जमाने में, मुझे याद है, जिनसे बात करने का मजा आता था एंड स्टफ। लाइक आई टेल यू, आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद तबलीगी जमात जब ये होता था 2000, इन द 2000s, ये लाइक आई वाज अ किड बट आई रिमेंबर, like my brother had a friend there, my dad had a friend in the Tablighi Jamaat, and I used to interact with these people, and they were like educated people, like maza. I remember there was one guy who was a heart surgeon, and he was like उसमें movies की भी बात मेरे से करते थे, different भी, it was his कि वो movies probably I think नहीं देखते थे, but he would have a discussion on it, he would tell about his life कि मैं क्यों करता हूँ, क्या करता हूँ। but I feel अब तो change हो गया, अब तो वो जो मुल्ला नहीं होते थे, वो जो मौलवी, पढ़ा कुछ नहीं, अनपढ़, नथिंग, बस हर चीज को हराम कह देना, कोई बीच में नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स परसेप्शन होती थी इन सब की जो रिलीजन में ज्यादा इन्वॉल्व थे कि मीठे मीठे इस्लामी भाई, वो मजाक में लोग लेना शुरू कर दिया, लेकिन एक्चुअली वो मीठे मीठे प्यारे प्यारे ही होते थे। वो आपको बड़े अच्छे तरीके से मिलते थे, बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे और फिर आपको रिलीजन के पास लेके आते थे। अब तो वो वाली बात ही नहीं रही, अब तो आप डरते हो। yeah, that is true, that is true, and I feel that is something that needs to change अगर आगे सोसाइटी ने जाना है। people need to talk, people need to say यार ये गलत है, ये हम नहीं है, हमने इस चीज पे हम नहीं मानते,
यार इसके ऊपर ना कभी कभार होता है कि एक चीज स्टेट नहीं मान रही होती और लोगों के अंदर होती है कुछ, और कोई चीज होती है जो लोग मान रहे होते हैं स्टेट नहीं करना चाह रही होती। यहाँ पे दोनों के ऊपर अभी काम होना जरूरी है। आपकी आवाम भी नहीं इसके ऊपर इजी, और आपकी स्टेट तो बिल्कुल ही नहीं इजी। Yeah, yeah, very true, very true. But yeah, man, it's the situation is bad. I think state सभी चीज खराब है ना, स्टेट भी सोसाइटी भी। आई फील स्टेट का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लोग तो कर सकते हैं ना। पीपल कैन एटलीस्ट टेक आउट देयर वॉइस, यू नो, पीपल हम्म। कैन शेयर देयर कि यार ये गलत है and this is wrong, and you know we can't let them win. They can't win all the time, you know, ये तो नहीं हो सकता जब भी वो चाहे कुछ भी मतलब जितवा लें। मतलब यार फिर मुझे तो कोई। बहुत लगता है कि आपके जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं ना, अल्लाह ना करे आज कश्मीर या पैलेस्टाइन में कुछ हो ना, नंबर 1 ट्रेंडिंग हाँ, होगा। सब निकलेंगे, अपने सब मुल्क लिख, में और कुछ नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं। एक और बड़ा मसला है जी, दो चीजें यहाँ पे हैं कि बाहर माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती हो रही है, आप वही करते हो। बाहर मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, आप भी वही करते हो मुसलमानों के साथ। कश्मीर के अंदर और पैलेस्टाइन में जो हो रहा है, आई डोंट थिंक पाकिस्तान कुछ पीछे है उसमें। या या अगर मैं अभी शोर इतना मचा रहा हूँ या फिर लोग शोर मचा रहे हैं या हम इस पॉडकास्ट पे आए हैं शिया किलिंग के ऊपर, जस्ट इमेजिन अहमदी फैमिलीज को किसके थ्रू जाना पड़ता होगा, क्रिश्चियन के साथ क्या क्या हुआ है, हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ है। और फिर आपकी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं जो कुछ बोलती नहीं है। अरे वो श्रीमती क्या करती है? I have no idea what she does. Like, I think she just tweets. She should be the human rights tweeter. I think she got anything from this government is a nice social media profile. She hasn't really done anything like for human rights. Like I've yet to see like credible उन्होंने क्या किया है। वो सीसी के पीओ के खिलाफ ही बस बातें की। किसी केस में इन्वॉल्व नहीं हुई, आपके इतने केसेस हुए हैं यार। I उस know. तरह भी जो इस तरह के केस होते हैं मौके होते हैं। अगर आपकी पुलिस इस तरह का केस फौरन सॉल्व कर दे उनकी वाह वाह होगी। अगर आपके ह्यूमन राइट इसमें इन्वॉल्व हो जाए उनकी वाह वाह होगी। इनको ये उस तरह भी गलत सोच से भी जाए, इनको अपॉर्चुनिटी भी नहीं नजर आती, क्योंकि अगर एहसास तो होता वो तो पहले ही Yeah. हर चीज पे बोलते। वो नहीं बोलते यार, चलो अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही कर लो। और तुम्हें बात बताऊं, फवाद चौधरी ज्यादा बोलता है श्री मजारी से। फवाद चौधरी हाँ, ज्यादा बेहतर भी बोल देता है। Like I could tell कि this guy is genuine and he doesn't have any power, but like वो कई बार बेचारा वो बोल देता है। हाँ, anyways, yeah man, Fiction is bad, I guess. I honestly think people need to do more. People need to speak up more. I think that's where the solution is, to be और honest. ब्रो एक और बात, जब शिया किलिंग आपकी पहले शुरू हुई थी पाकिस्तान में, सिर्फ उन्होंने रोडों पे चलते हुए शियों को नहीं मारा था, एक सिस्टमैटिक क्लेंजिंग हुई थी। जो आपके सीएसपी ऑफिसर्स थे उनको टारगेट किया गया, जो आपके लाइसेंस होल्डर या इन्फ्लुएंशियल लोग थे उनको टारगेट किया गया, जो आपके आलिम थे उनको टारगेट किया, बिकॉज Yeah, दे yeah, फील। लेकिन यहाँ पे मसला पता है क्या है, सारी माइनॉरिटीज एक दूसरे के साथ ही नहीं है। आपकी अगर ये चीज रुकेगी तब जब आपकी जितनी भी माइनॉरिटीज हैं जिनके साथ ज्यादती हो रही है वो इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे हैं। yeah, अगर क्रिश्चियन किलिंग्स हो रही हैं तो यही सारे लोग जो आज ट्वीट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं ये तब बोले। जब किसी हिंदू को मारते हैं ये सारे तब बोले, जब किसी अहमदी को मारते हैं तब ये सारे बोले। yeah, yeah, बिकॉज ये सिर्फ definitely. ये जो आपकी थॉट प्रोसेस है या ये जो आपकी चीज है, मार देना, मार देने वाली जो थॉट है कि ये जो वे आउट इन्होंने बनाया हुआ है, ये सिर्फ एक चीज की तरफ टारगेटेड नहीं है। ये एक सोच है, एक्सट्रीमिज्म एक सोच है जो हमारे पाकिस्तान में काफी ज्यादा नजर आती है। Yeah, it's और वो changing up एक्सट्रीमिज्म तो बहुत ज्यादा हो औरतों रही है। के खिलाफ भी वही एक्सट्रीमिज्म की आपकी वजह बनती है जुल्म की, अहमदियों के खिलाफ भी, मुसलमानों शियों के खिलाफ भी, जितनी माइनॉरिटी बलोचिस्तान के अंदर, वो एक आपकी एक सोच बन चुकी है कि आप पावरफुल हो, आपके पास प्रिविलेज है किसी तरह का भी, आप उसको एक्सप्लॉइट करके बच सकते हो। बी एट आपकी पॉलिटिकल पावर है, आपकी रिलीजियस पावर है, आपकी जो मर्जी है, पावर एंड एक्सप्लॉइटेशन गो हैंड इन हैंड इन दिस कंट्री। एंड जुल्म के खिलाफ लोग तब तक नहीं बोलते जब तक आपके घर के बंदे के साथ ना हो। अब जितने भी आज लोग निकले हैं शिया, वो इन सारी सिचुएशन पे चुप होते हैं। हम्म। बड़े कम लोग हैं जिस तरह
जिब्रान नासिर है, आपका शहजाद गियास है, वो भाई किसी के साथ भी जुल्म हो वो बोलते हैं। तो उनकी बात में सुनते हुए मुझे अच्छा भी लगता है, मैं उनको फॉलो करते हुए मुझे अच्छा भी लगता है कि यार ये अपनी वही वाली बात है ना कि जिस चीज में आप बिलीव करते हो वो सिर्फ आपके इर्द गिर्द नहीं हो सकता, सिलेक्टिव एक्टिविज्म नहीं हो सकती, आपको किरदार का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अगर मैं एमडी के हकूक के लिए बोलूंगा तो ही तो मैं अपने शिया के हकूक के बोलते हुए अच्छा लगूंगा ना, वरना तो मैं तो एक सेल्फिश इंसान हूँ, अपने हक के लिए, अपने हकूक, अपने लोगों के लिए बोल रहा हूँ। और आपके इतने या इन्फ्लुएंशियल लोग हैं यहाँ पे। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल हम उस दिन बात कर रहे थे कि मौलाना तारिक जमील कम्स ऑन कैमरा एंड सेज कि जी औरतों को इस तरह नहीं करना चाहिए, और बात घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्टली अगर वो आगे कहे कि जी औरतों के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए या फिर माइनॉरिटीज के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये वर्ड कितनी लोग बात सुनेंगे। इसी तरह अगर नदीम सरवर आके कह दे या कोई शिया आलिम जिससे अल्लामा शहनशाह नकवी की बड़ी आजकल फॉलोइंग है और उनकी बात सुनी जाती है, वो आके कह दें तो नहीं होगा। नहीं कहते ना, लेकिन ब्रो यही तो ये भी मसला अपनी है, फॉलोइंग चाहती हैं। यही तो मसला है, मुझे समझ ही नहीं आती। लाइक यहाँ पे वो बात होती है ना, एनिमी एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई माय फ्रेंड, एनिमी इज माय तो फ्रेंड। एनिमी एक ही है, लेकिन जो उसके खिलाफ सारे हैं वो भी इकट्ठे नहीं हो रहे, इसलिए वो एनिमी कभी मरेगा ही नहीं। वो एक बॉस है जिसको आपने वो एक लेवल पे फंस जाते हो ना, उसके अंदर आपने सारी टीम ने इकट्ठे लड़ना होता है। हम इकट्ठे लड़ने के हक में नहीं है, हम अलहदा जी हम जाके अलहदा फतह करेंगे इस जंग को, जो कि नहीं होनी। आई डोंट सी दैट हैपनिंग। लेट्स सी मैन, लेट्स सी। अभी तो डेफिनेटली वी आर ऑन अ डाउन स्लो, बट समटाइम्स गुड थिंग्स आल्सो कम. For things to get better, things have to sometimes get really bad. So if that's an indication, then we're almost there. हाँ हाँ, So, लाइक so मुझे याद है कुछ 2 साल पहले हमारी शायद टीम के अंदर ही बात हो रही थी कि अब चीजें सही नहीं होनी, पाकिस्तान अब उल्टी ट्रेजेक्टरी पे जा रहा है, डाउनफॉल पे जा रहा है, चीजें बेहतर नहीं होनी, एक्सट्रीमिज्म और इस तरह के, यार वही नजर आ रहा है। लाइक जस्ट जब हमने पीजी स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक तो देख, एक्सट्रीमिज्म और सेंसरशिप, ये भी एक राइटिस्ट वो अप्रोच ही होती है ना, ये सारा कुछ कितना बढ़ गया, और ये सारा yeah, कुछ लिंक। yeah, bro. Let's see. Let's see. Anyway, Shauzi, this was the Yehudi sausage. ये होती सॉसेज। Sausage. That's good.